ओके। अभी तक हमने मास्टर डेटा सारा कवर कर लिया है प्रोडक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए, सिवाय प्रोडक्शन वर्जन के। प्रोडक्शन वर्जन की वीडियो उस टाइम पे उस सीक्वेंस पे अपलोड ना करने का मकसद ये है कि मैं प्रोडक्शन वर्जन ना होने की वजह से मैं बता सकूं कि क्या इशू हो सकता है। ओके। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ CO01। मैं ऑर्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। ऑर्डर मेरा किसी SFG या FG का ही होगा। ठीक है। मैं इसमें ऑर्डर टाइप दे देता हूँ जो कि स्टैंडर्ड यूज हुई हुई है। प्रोडक्शन प्लांट दे दिया मैंने 1710 और मैंने इसको एंटर किया। देन मैं इसको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना वो 25 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दो, और करंट डेट देखें। इसने मैंने 2 दफ़ा एंटर कर दिया वरना एरर शो हुआ होगा। ये देखें। अब अगर मैं प्रोडक्शन वर्जन नहीं बनाऊंगा तो मुझे ये मैसेज शो करेगा कि आप ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकते। ये इसको आप जैसे एंटर करेंगे ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो जरूरत है कि सबसे पहले हम क्या क्रिएट करें, प्रोडक्शन वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करने के लिए मैं जो यूज करता हूँ MM02। ठीक है। वरना इसका जो PP के एंड से T कोड है वो है C223। ठीक है। मैं FG पे आता हूँ, एंटर करता हूँ। MRP4 से भी जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोडक्शन वर्जन पे क्रिएट करके यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। और कॉस्टिंग 1 से जाके को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। मैं कहता हूँ वर्जन 1 है। वन डेट की वैलिड डेट दे दी फ्रॉम टू दिस। इसको डबल क्लिक किया। मैं यहाँ राउटिंग दे देता हूँ। अच्छा, अब देखें, अगर मैंने तो यहाँ नंबर सेव किया हुआ था तो मैं इसको यहाँ से लाके कॉपी पेस्ट कर दूंगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं MM03 करूं। इसमें मैं FG पर आऊं, कॉस्टिंग 2 के टैब में इंटर करूं, यहाँ करंट प्राइस पे क्लिक करूं तो मुझे CK13N की स्क्रीन ओपन कर देता है। इस स्क्रीन पे आप CK13N से भी जा सकते हैं। क्वांटिटी स्ट्रक्चर पे क्लिक करूं, यहाँ से मैं ये इसकी राउटिंग कॉपी कर लूं और यहाँ लाके पेस्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर अगर मुझे ढूंढने में थोड़ा सा मसला है कि मैं सर्चिंग मटेरियल डालना पड़ेगा, मुझे इस तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर मैं सर्च कर सकता हूँ। ठीक है। अगर बहुत सारे एक ही मटेरियल की बहुत सारी राउटिंग है या वटेवर जो भी है, तो आप उसको जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो यहाँ से ढूंढ के भी अगर मटेरियल वाइज सर्च करेंगे, सर्च यूजिंग मटेरियल, और तो आपको ये यहाँ से ये भी शो कर देगा। ओके। बॉम्ब में भी मैं इसको यूँ जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको चेक पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये देखें, ये दोनों इसने क्या कर दिए, ग्रीन कर दिए। ओके। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करा, इधर कंटिन्यू करा, और फिर मैंने इसको सेव कर दिया। ये जो मास्टर डाटा की ये रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट करना, ये मैंने इधर इस वजह से नहीं बताया था और इस वजह से यहाँ पर नहीं बताया था। मैंने यहाँ पर इस चीज़ को कवर कर लिया है। अब मैं प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ। CO01। मैंने मटेरियल दे दिया FG का, प्लांट ऑर्डर टाइप दे दिया। मैं कहता हूँ 25 क्वांटिटी, क्योंकि मेरे 100 क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल मैंने मंग इन कर लिए हैं। तो 25 के लिए मुझे 50 चाहिए, तो इट्स ओके। ये ये ओके हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कॉस्ट कैलकुलेशन पे क्लिक करता हूँ। ये कॉस्ट डिटरमाइन कर दी इसने मेरी। ठीक है। कॉस्ट डिटरमाइन करने के बाद यहाँ मैं इसको रिलीज कर दूंगा। अगर मैं रिलीज नहीं करूंगा तो, बल्कि अभी मैं रिलीज नहीं करता हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ कि अगर रिलीज नहीं होगा तो आगे क्या मैसेज शो करेगा वो। ठीक है। मैं अच्छा, मैं इसको पहले सेव करवा देता हूँ। ये सारी चीजें ये सिस्टम उठा के लेकर आ गया। ये राउट ऑपरेशन इसने राउटिंग वगैरह से उठा ली। ठीक है। कंपोनेंट इसने बॉम्ब से उठा लिए, कंपोनेंट इसने बॉम्ब से उठा लिए। ओके। यहाँ पर मैं स्टोरेज लोकेशन भी दे देता हूँ। अच्छा, इधर कुछ चेक्स होते हैं। अगर वो चेक्स में परफॉर्म
ये बैक फ्लश का चेक होता है एक। ठीक है। अगर मैं ये बैक फ्लश का चेक यहाँ पर क्लिक कर दूं तो मैं इस प्रोसेस को CO11N के थ्रू इस पे रॉ मटेरियल इशू करवा सकता हूँ। ठीक है। अगर मैं यहाँ इस पे चेक नहीं करता तो मुझे मीगो से ही इस ऑर्डर पर रॉ मटेरियल इशू करवाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आगे की किसी वीडियो के अंदर मैं ये चेक लगा के भी मैं इस प्रोसेस को परफॉर्म करके दिखा दूं। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरा ऑर्डर नंबर सेव हो गया है। ओके, फॉर्मूले का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे बताना था, वो भी मैं बता देता हूँ। ओके, CO03 पे आते हैं। इसी ऑर्डर को देखते हैं। इसमें गो टू में जाते हैं, कॉस्ट पे जाते हैं, एनालिसिस पे जाते हैं। ठीक है। ये मैंने एक अपना लेआउट बना के रखा हुआ है, प्राइस वेरिएंस और इस तरह का। मैं इस पूरे को डाउनलोड कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने की जरूरत पड़ेगी, देन फिर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ मुझे हेडिंग्स ना वो करनी पड़े, इस वजह से मैंने इसको यहाँ से यूं डाउनलोड कर लिया है। हर स्टेप को मैं इसी तरह उठा के यहाँ लाते जाएंगे ताकि क्या चेंजेस हो रही हैं उन चेंजेस को हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर सकें। ओके। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल, प्लान, टारगेट, एक्चुअल, और इसी तरह यहां पर आ गई क्वांटिटीज। प्लान क्वांटिटीज, टारगेट क्वांटिटीज एंड एक्चुअल क्वांटिटीज। वेरिएंस अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि सारे वेरिएंसेस जीरो हैं। ओके। अब 100 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी मेरी प्लान है, तो मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्या था इसका, 100 था जो हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था। तो ये 5000 वहां से आ गए। ओके। 275 और 100 क्वांटिटी यहाँ पे लगी हुई है। इस चीज को देखने की जरूरत है कि मेरा जो एक मटेरियल क्रिएट हो रहा था, MM03, FG, अकाउंटिंग 1 से हटाता हूँ, कॉस्टिंग 2 पर आता हूँ। देखें, एक मटेरियल के लिए जो मेरे रिक्वायरमेंट थी सेटअप की, वो 2 आवर्स, 2 आवर थी, 2 घंटे थी। ठीक है। तो एक के लिए दो थे, तो 50 के लिए ये 100 होने चाहिए थे क्वांटिटी। ठीक है। मगर यहाँ 50 के लिए भी ये क्या है, 2 ही क्वांटिटी आ रही है। ओके, एक चीज तो ये नोट करने वाली है, कॉस्टिंग लॉट साइज इसका 1 ही है। ओके। अब देखें हुआ क्या है। मैंने 50 क्वांटिटी का ऑर्डर बनाया है, तो सॉरी 25 क्वांटिटी का ऑर्डर बनाया है। इस 25 क्वांटिटी के लिए भी ये 2 ही घंटे आए हैं। ठीक है। और 25, ये 3 और 4 ही आया है, यानी एक। करंट में आता हूं। मशीन के लिए मुझे पर यूनिट 3 आवर्स चाहिए थे। 25 के लिए इसने 75 लिए, 25 मल्टीप्लाई बाई 3, इट्स ओके। इसी तरह लेबर के लिए मुझे 4 आवर्स चाहिए थे पर यूनिट, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4, इसने 100। ये दोनों सही हैं। मगर ये 2 जो लिया है उसकी वजह क्या है। इसकी वजह, जब मैंने वर्क सेंटर जब मैं बना रहा था तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि मैं इस चीज को, वर्क सेंटर की जो फॉर्मूले दिए हैं उस चीज को मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब देखिए, मैं इस फॉर्मूले पर आता हूँ, सेटअप के फॉर्मूले पे F1 करता हूँ। मुझे अभी पाथ याद नहीं है तो मैं इस वजह से F1 करके यहां से जा रहा हूँ। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी मेरी मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी यहाँ पे शेयर कर दूं। ओके। तो ये सेटअप में देखें, अब जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके सेटअप के फॉर्मूले में आया तो यहाँ सिर्फ SAP 01,
यानी इसका मतलब ये है कि जो मेरे आर्स दिए हुए हैं, हर जगह पर सिर्फ उस आर्स जो मैंने राउटिंग में दिए हैं उसी को कंसिडर करने हैं। ठीक है। कोई ऑर्डर के हिसाब से उसकी मल्टीप्लिकेशन और ये सब नहीं करनी। मशीन में क्या हो रहा है ये देखें, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर की क्वांटिटी और ये वो इस तरह की पूरी कन्वर्जन करता है सिस्टम, जिसकी वजह से हर ऑर्डर की क्वांटिटी के हिसाब से मेरे ऑर्डर की प्लान कॉस्ट पर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। इसी तरह लेबर में देखें ये। ठीक है। तो ये फॉर्मूलों का जो है वो एक मेजर रीजन होता है। मैं इसकी इसके ऊपर तकरीबन मेरी 15-20 मिनट की कोई वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक यहाँ शेयर कर दूं, तो उसको जाके आप वहां से रेफर कर लिएगा। ओके। ये देखें सेटअप में 0 1 है, जिसकी वजह से अब मेरे ऑर्डर की क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो, ये हर दफा सेटअप के लिए सिर्फ उतने ही आवर्स लेगा जो मैंने राउटिंग में डिफाइन करी होगी। इसकी एग्जांपल यूं समझ लें कि मेरी एक प्रोडक्शन लाइन चल रही है। वो प्रोडक्शन लाइन लाइक बाइक की एक प्रोडक्शन लाइन चल रही है। बाइक के बाद मैं बस बनाऊंगा। तो बाइक की लाइन मेरी खत्म होती है, उसके बाद बाइक का बैच मेरा खत्म होता है, तो मेरा कुछ डाउन टाइम आएगा जिसमें मैं लेबर मूव करा रहा हूँ कि बाइक वाली लेबर को रिप्लेस कर रहा हूँ, बस वाली लेबर लेकर आ रहा हूँ, मशीनों की कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये सारे काम में जो भी टाइम रिक्वायर्ड है वो मेरे अगले ऑर्डर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगले ऑर्डर की क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। चाहे मेरा अगला ऑर्डर 50,000 क्वांटिटी का हो या 5 क्वांटिटी का हो, वो जो बीच का डाउन टाइम है वो हमेशा सेम रहेगा। ओके। क्योंकि मैं एक प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन पे स्विच ओवर कर रहा हूँ, तो इसलिए ये टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये रियल लाइफ एक सिनेरियो की एग्जांपल दी है मैंने, ताकि सिर्फ समझने में आसानी हो। ठीक है। वो जो डाउन टाइम है प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, प्रोडक्शन लाइंस को चेंज करने के लिए, उस टाइम का जो भी ड्यूरेशन है वो अगले ऑर्डर जो भी क्रिएट होगा उसके टाइम पे नहीं है। ठीक है। मैं हो सकता है पूरा 2 घंटे लगाने के बाद सिर्फ मैं एक ही यूनिट प्रोड्यूस करूं, या वो 2 घंटे लगाने के बाद मैं 1 लाख यूनिट भी प्रोड्यूस कर लूं। वो 2 घंटे मेरे लिए कांस्टेंट है। ओके। तो ये इम्पैक्ट होता है इस फॉर्मूले का। ठीक। तो ये क्लियर हो गया। मैं ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस ऑर्डर के प्लान कॉस्ट से रिलेट जो भी चीजें थी वो मैंने इसकी कैलकुलेशन ही बता दी यहाँ पे। अच्छा, ये फिर प्लान के रेट मल्टीप्लाई करके लेकर आया है। ठीक है। प्लान के रेट क्या थे, वो रेट हमने यहाँ पे उस वक्त कॉपी करे थे। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ दोबारा से। सेटअप के 70 है। 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये रेट कुछ सही नहीं आया है। मैं देखता हूँ उस रेट में क्या इशू है, देन फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। ओके। ओके। इससे पहले जब हम कॉस्ट चेक कर रहे थे इस ऑर्डर की, तो उस पर प्लान कॉस्ट जो है वो कुछ सही नहीं आ रही थी। जो कि हमने कैलकुलेशन में देखा था कि प्लान कॉस्ट सही नहीं आ रही थी। तो उसकी वजह ये थी कि कॉस्टिंग वेरिएंट के अंदर जो है ना, कुछ एवरेज एक्टिविटी के रेट लगे हुए थे। ठीक है। उसको मैंने अब जाके सही कर दिए। तो अब मैं इसको रिकैलकुलेट करवाता हूँ ऑर्डर को, और मैं कॉस्ट पे जाता हूँ, एनालिसिस पे जाता हूँ। ये देखें प्लान कॉस्ट इसने चेंज कर दी है। मैं स्प्रेडशीट में इसको उठा लेता हूँ। मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अब देखें कॉस्ट मेरी 450, 5,140। ठीक है। 4 500
है, तो ये मेरी कॉस्ट यहाँ पर सही शो होने लग गई है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करवा देता हूँ। ऑर्डर मेरा 223 ही है, 223, 223। ओके, तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज़ें देखी कि हमने एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया और उस प्रोडक्शन ऑर्डर पर प्लान कॉस्ट की वैल्यूज किस तरीके से कैलकुलेट होकर आ रही होती हैं ये देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसके ऊपर एक्चुअल गुड्स इशू वगैरह करवा रहे होंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो।